बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 2.3 की हम कल बात कर रहे थे। कल हमने 1 to 7 क्वेश्चन किए थे। तो आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने लगे हैं। फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इससे सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसका हम स्क्वेयर एक्सपेंड कर लेते हैं। स्क्वेयर का कैसे एक्सपेंड करेंगे? स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड टर्म एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट टू सेकंड टर्म। अच्छा जी, अब हम जो है ना यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो याद होगा, इसे कहते हैं नोमिनेटर और इसको कह देते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और हमने डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेना है। क्या कहा? नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर हमने वैसे लिख लेना है, बीच में माइनस। अब नोमिनेटर को वैसे लिख लेना है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, देखिएगा एस की 4 का जो डेरिवेटिव है 4x³ प्लस पावर शुरू में 2 से मल्टीप्लाई होने से 4x आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर वैसे ही आ जाता है। और इस तरीके से इस फैक्टर को हमने वैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जबकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x है माइनस 0, तो 2x ही रहता है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? यानी आपके पास इस टर्म को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और फिर इसको -1 से भी, और इस तरीके से 4x को इससे भी और 4x को -1 से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो टर्म चूँकि 0 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया है और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लिया है। यानी आप कह सकते हैं -2x से इन तमाम तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि ये टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया और हमारे पास ये आ गया। आपके पास पावर जो है, ये सेम पावर को हमने पहले लिख लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इनके कोफिशिएंट को। और इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास इसकी बारी आएगी और फिर हमारे पास -4x और -2x। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा 4 टाइम है x की 5 और ये हमारे पास x की 5 2 टाइम है। इसका डिफरेंस ले लेते हैं और इसको वैसे लिख दिया। इस तरीके से x की टर्म जो है हमारे पास वो -4 टाइम है, ये -2 टाइम है, लिहाजा ये हमारा आंसर आ जाता है। चाहे तो हम 2x कॉमन ले लें। अब हम जो है इसके फैक्टर भी बना के हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें आंसर में, बुक के आंसर में हमें इस तरीके से दे रखा है। अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो हम बनाकर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये हमारे पास, इस पर हम क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे। इस पे भी हम लगाएंगे कैसे कि हमारे पास, याद करवा देता हूँ दोबारा से, डिनोमिनेटर का हम स्क्वेयर लिख दिया और डिनोमिनेटर को वैसे लिख दिया और नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। पिछले हमने क्वेश्चन में नोमिनेटर के डेरिवेटिव को पहले लिख लिया था, डिनोमिनेटर को बाद में लिख लिया था। एक ही बात है, एक ही बात है। इसमें परेशान वाली बात नहीं है। बस यही है कि हमने डिनोमिनेटर को वैसे लिखना है और नोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव हमने लेना है। बीच में माइनस, नोमिनेटर को हमने वैसे लिख लिया और जबकि हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0, और इसको वैसे लिख लिया, इसका भी डेरिवेटिव 2x आ जाता है। अब हम 2x प्लस 0 2x ही होता है, 2x माइनस 0 2x ही होता है। अब हम इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लेने से हमारे पास x स्क्वेयर -3, और जबकि हमारे पास माइनस, इसको वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में जाकर स्टेप को बढ़ा दिया हमने ताकि आसानी से समझ आ सके। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को इससे भी, और अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, -4 आ जाएगा।
-4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास -8 और x, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, ये भी हमारे पास नोमिनेटर भी स्क्वायर रूट में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट में है। इसको कई तरीकों से सवाल को किया जा सकता है। चाहे आप ऐसा कर लें, चाहे इसके अलावा किसी और मेथड से कर लें। हमने क्या ये कैसे किया है, ये चूँकि स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है ये होती है कि आपके पास रकम जो है नोमिनेटर की स्क्वायर रूट में हो, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट में हो, तो हम इसको a के स्क्वायर रूट में ले आते हैं। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब ये है 1/2 है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर सिंगल टर्म है, अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो याद कीजिएगा कि पावर शुरू में पावर में कम कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर हमारे पास टर्म एक से ज़्यादा है और पावर जो है वो इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, कोई भी नेगेटिव में है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है। मैंने कहा कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, यानी s की पावर n है, तो हम n शुरू में s की पावर n-1 कर देते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर हमारे पास ब्रैकेट है और ये पावर जो है वो फ्रैक्शन में है या नेगेटिव में है, तो हमारे पास इसके लिए क्या करना होगा कि पावर शुरू में पावर में कम करने के बाद अब हम बगैर पावर में डेरिवेटिव लेना होता है। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ हमने यही बातें हमने वहाँ पे प्रूव की थी। आप देख सकते हैं वहाँ पे पिछले लेक्चर्स में कि 2.2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे किए थे कि हमने आपके पास उसका आंसर हमारे पास क्या आता था। उसी की बेस पे हमने इसको यहाँ पर डेट फार्मूला लगा रहे हैं। फिर जब समझिएगा कि पावर शुरू में पावर में कम किया और फिर अपने बगैर पावर में डेरिवेटिव लेना है। तो ऐसे बगैर पावर डेरिवेटिव लेने के लिए ये तो 1/2 में से -1 गया, लिख दिया। अब हमने इस पर लगाना फार्मूला, इसका हमने स्क्वायर कर लिया और याद होगा डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे d/dx लिख लें या साइन प्राइम दे दें, और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास नोमिनेटर को चूँकि छोड़ना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, चाहे आप प्राइम का साइन दे दें, चाहे आप यहाँ पे d/dx लिख दें, एक ही बात है। तो अब हम इसको ये पावर जो है नोमिनेटर की भी है और यही पावर जो है डिनोमिनेटर की भी है। हमने इस पावर को सॉरी अलग अलग करके लिख दिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। शुक्रिया। एस का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा और इसी तरीके से हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 और एस का डेरिवेटिव हमारे पास जो कि -1x है, इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 0 + 1 जो कि 0 होता है, सॉरी 1 होता है, 1 को इससे रख करवाएंगे और यही रकम आ जाएगी। और ये 0 - 1 -1 माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने प्लस लिख दिया। और अब हमने ऐसा करते हैं, इसको वैसे लिख दिया और इसको अगर हमने ब्रैकेट हटाते हैं तो -x और ये +x कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 हमारे पास ये 2 आ जाएगा। इस 2 को और इस 2 के साथ अगले स्टेप में हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये रकम को वैसे लिख दिया, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ताकि हमारे पास पावर को हमने ऐड कर दिया। ये पावर 2 है, ये पावर -1/2 है। इन दोनों का अगर हमने एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 3/2 आता है। एक बात यहाँ से मिस्टेक हुई है, यहाँ मैंने क्रॉस तो कर दिया लेकिन यहाँ पर गलती से इसको क्रॉस नहीं कर सका, तो ये हमारे पास ये टर्म नहीं है, जस्ट हमारे पास 2 है। गलती से मिस्टेक हो गई थी कि उसके बाद जब मुझे ख्याल आया तो इसको तो कैंसिल कर दिया था, और जबकि ये टर्म रह गई है। तो आप प्लीज़ समझिएगा, इस टर्म का हमारे पास कोई अमल दखा नहीं है, ये हमारे पास क्रॉस ही है। तो अब हम क्या करते हैं,
ये चूँकि पावर माइनस वाली है, इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको वैसे लिख देते हैं। एक तो हमारे पास आंसर ऐसे ही आ जाता है, और इसको हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी पावर 3/2 हो, तो उसका मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। 3/2 का मतलब पावर 1 और एंड हाफ, हाफ को हमने इसके रूट में लिख दिया, और इस टर्म को और इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट में आ जाएगी ये दोनों, ये हमारे पास फैक्टर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट की ये भी प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक हमने इसको एक ही स्क्वायर रूट में लाकर हमने प्रोडक्ट ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम जो है इसके रूट इसका तो नहीं दिया हुआ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ऐसे इसको हम अलग अलग करेंगे। कैसे, आप इसकी याद कीजिएगा। इसका नीचे रकम को हमें स्क्वायर लेना है, और हमने डिनोमिनेटर को छोड़ना है, नोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है, बीच में नोमिनेटर को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, तो लिहाजा 2s का डेरिवेटिव जस्ट 2 होता है, इसको वैसे लिख दिया, और ये माइनस वैसे ही आ गया, ये फैक्टर भी वैसे आ गया। अब हम पावर को शुरू में ले आएंगे और पावर में कम कर देते हैं, और बगैर पावर का, क्योंकि अभी बताया है कि चूँकि पावर अगर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो, तो हम पावर शुरू में पावर में कम करके फिर बगैर पावर का भी डेरिवेटिव हमें लेना होता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x, जबकि +1 का डेरिवेटिव +0 होगा, इसलिए हमारे पास 2x आ जाता है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, x को हमने वैसे लिख दिया, और इस चूँकि पावर माइनस में है, इसको नीचे लाकर हमने डिनोमिनेटर में लाकर साइन स्क्वायर रूट का दे दिया, और इसको हमने वैसे लिख दिया। 2 - 0 2 होता है, और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं, ये रकम हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, बल्कि ये रकम फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लिया करते हैं, इसलिए इस टर्म को अलग करके, ताकि एलसीएम लेते हुए कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने इस पूरे ऊपर वाली रकम को अलग से कर दिया है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, यूं ही एलसीएम लेंगे तो ये रकम इससे ज़रब हो जाएगी, और इसकी पावर 1 आ गई, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये रकम जो हमारे पास, और ये टर्म हमारे पास चूँकि सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, इसलिए हमारे पास 3/2 आ गया। अब हम इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको भी सिंप्लीफाई करके ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 2 + x या x + 2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर किया है, बिल्कुल वही बात है, जैसे याद होगा इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, और उसमें भी हमने स्क्वायर रूट में लाए थे, तो इसमें भी हमने ऐसे किया कि आपके पास इसको पावर बना दी 1/2, फ्रैक्शन में है। अब सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर में कम करेंगे, और फिर बगैर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। बहुत ही आसान सी बात हो गई है। क्या कि हमने इसका स्क्वायर कर लिया, और इसको डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, नोमिनेटर का डेरिवेटिव हमने लिख दिया, और बीच में माइनस a - x लिखकर, और अब हमने डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है। जब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, और -x का डेरिवेटिव -1 आ गया, इसको वैसे लिख दिया, और a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। अब हमने नीचे रकमों को वैसे, बाकी रकमों को वैसे ही लिखा है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 1 -1 होता है, माइनस को इससे ज़रब करवा दिया, और ये हमारे पास 0 + 1 होगा, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया, ये टर्म और ये टर्म अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गए। ये हमारे पास माइनस है, माइनस से 2 टाइम बन जाएगा, इसलिए -2 टाइम लिख दिया, और इसको इससे 2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास फिर वही बात कि हमने इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई किया, पावर को ऐड किया, 3/2 आता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको चाहे पिछले सवाल की तरह हमने इसकी पावर 3/2 को
अलग भी कर सकते हैं, यानी 1 और 1/2, और इस 1/2 को इसके साथ ए की स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक लाकर हमने इन दोनों फैक्टर का हमने प्रोडक्ट ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। चाहे इसके आंसर को ऐसे लिख लें, चाहे इसको आप ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब हमारे पास वही क्वेश्चंस हैं, फिर वही बात है, लेकिन वैल्यू चेंज है, फंक्शन चेंज है, मैथड वही करेंगे। क्या क्या पावर शुरू में पावर में कम किया, बगैर पावर का डेरिवेटिव, इसका हमने स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास इसको हमने डिनोमिनेटर को वैसे लिख दिया, नोमिनेटर को चाहे आप डी बाई डी एक्स लिख दें या प्राइम डालें, यहाँ पर साइन माइनस आएगा, माइनस आता है, और इसको हमने वैसे लिख दिया, और आखिर में इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। इन तमाम टर्मों को तो हमने वैसे लिख देंगे और इसका हमने डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, इसका भी आंसर 2x आ जाएगा। और अब हम 2x जो है चाहें तो इसको कॉमन लेकर बाद में हल कर लें, या आपकी मर्जी है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, डेड कर लें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, आपकी मर्जी है। जबकि हमने यहाँ पर ऐसे किया है कि 2x कॉमन ले लिया और यहाँ से x² -1 और -x² -1 आ गया, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, -1 याद होगा हमारे पास ये से -2 बनता है, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो -4 आ जाएगा, और इसको हमने साथ ही हल कर लिया। इसकी पावर -1/2 है, इसकी पावर 2 है, हल करने से ये आ गया। अब हम इस 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, ये बेसिक हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास है, अच्छी तरीके से इनको हर सूरत में आना चाहिए, समझना चाहिए, ये बार बार करने से ही आएंगे। आप इन सवालों को 2 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम आप करेंगे, जितनी दफ़ा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सवालों में, आपके आंसर में निखार पैदा होता जाएगा, रिफाइनमेंट पैदा होती जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसको अच्छा करना है या कैसे करना है। अगर अच्छा करना है तो लाजिम है हम सब पे कि इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस जो है 3 से 4 दफ़ा हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं कल एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे, कुछ आगे भी पढ़ेंगे। थैंक्स सो मच।